अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को यहाँ पे बुलाना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें कुछ अहम इश्यू पे मैं बात करना चाहती हूँ। हम जानते हैं जब से यहाँ एनसी की सरकार आई है 2024 से, तो लगातार ओमर साहब यू टर्न लेते आए हैं। वो रिजर्वेशन की बात पे हो, उर्दू को प्रोटेक्ट करने की बात पे हो, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हो, नौजवानों को 1 लाख नौकरियां हो। और हाल ही में हमने देखा, कल उनने एक बहुत दिलचस्प और गलत स्टेटमेंट दिया जिसमें उनने कहा मैं थोड़ी ना यहाँ पे, हम थोड़ी ना यंगस्टर्स को यहाँ रोक रहे हैं, शराब जिनको पीनी है वो जाके पिए, कुछ ऐसा ही बोला उनने। तो उस पे फिर उनने, जब उनको लगा कि अवाम में एक बहुत गलत मैसेज गया, उनने सुबह फिर से उस पे यू टर्न लिया। कल उनने क्या बोला? कल उनने जो अल्कोहल के मुतालिक बात की, शराब के मुतालिक बात की, वो कम्प्लीटली इलॉजिकल है। ओमर साहब ने कहा कि मैं थोड़ी ना जबरदस्ती जाके, हम थोड़ी ना किसी को बोल रहे हैं कि आप अल्कोहल कंज्यूम करिए। तो मेरे उनसे कुछ सवाल हैं। ओमर साहब, अगर हम इस इलॉजिकल स्टैंड पे आपकी बात माने तो मुझे पहले एक बात बताइए, जो यहाँ नशा मुक्त अभियान हो रहा है जिसमें आपके एमएलएज, आपके मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर तो कश्मीर में सारे जो जम्मू कश्मीर में जो ड्रग पेडलर्स हैं जिनके मकानों पे अभी जेसीबी चलाई जा रही है, बुलडोज किए जा रहे हैं, तो फिर वो आपका लॉजिक यूज कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि नौजवानों की मर्जी है वो ड्रग्स कंज्यूम करें कि नहीं, हम थोड़ी ना जबरदस्ती कर रहे हैं। दूसरी चीज, ओमर साहब, आपने अल्कोहल की कंजम्पशन पे मजहब को लाया। आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हिंदूज हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनका रिलीजन उनको अल्कोहल कंज्यूम करने से प्रोहिबिट नहीं करता। सबसे पहले गलत चीज है, क्योंकि किसी का भी दीन, किसी का भी मजहब किसी भी तरह के नशे को प्रमोट नहीं करेगा। वो इस्लाम हो, सिखिज्म हो, हिंदुइज्म हो, कोई भी दीन ये नहीं कहता कि आप नशा करिए। वो चरस हो, गांजा हो, या शराब हो, या वाइन हो, या कोई भी किसी भी किस्म की अल्कोहल हो। 2 मिनट के लिए मैं मानती हूँ, आप कहते हैं कि चलिए जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, वो अल्कोहल प्रोहिबिट नहीं करते हैं। तो उमर साहब, मुझे बताइए, ड्राई स्टेट्स जो हैं, बिहार हो, गुजरात हो, वहां पर तो ज्यादातर जो तादाद है वो तो हिंदूज की है, मुसलमान तो वहां नहीं रहते। तो वहां पे जो गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो ड्राई स्टेट्स में, हिंदू स्टेट्स में अल्कोहल बैन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सिमिलर अल्कोहल बैन क्यों नहीं ला सकते हैं? एंड ये बहुत अफसोस की बात है कि आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, और जो यहाँ प्रिडोमिनेंट पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी यहाँ मुसलमानों की है, आप उनके तहजीब, उनके सेंसिबिलिटीज को बिल्कुल भी आप उनकी कदर नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते। हम जानते हैं मुसलमानों के लिए इस्लाम में नशा, खास तौर से शराब, साफ तौर से मना की गई है। जब आपकी अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर लाया अप्रैल में बैनिंग उर्दू, आपने बहुत क्लियरली, ओमर साहब, एक ऑर्डर निकाला कि उर्दू लैंग्वेज नेसेसरी नहीं है, हम रिक्रूटमेंट करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, आपको उर्दू जानने की जरूरत नहीं है। तो जब आपके लोगों की बात आती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, खास तौर से मुसलमान लोग, आप उनकी सेंसिबिलिटीज को नहीं देखते। ओमर साहब, क्या आप ये नहीं जानते हैं कि ज्यादातर जो मुसलमान हैं, मेजॉरिटी है जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की है, उनके लिए अल्कोहल हराम है। इस्लाम में, हमारे दीन में नशा किसी भी किस्म का, खास तौर से शराब, मना है, इट इज हराम। ये स्ट्रेट अवे एक्सप्लिसिटली हमारी किताब में भी लिखा है। सो आई वांटेड टू कम हियर एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस कि ओमर साहब, हर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आप यू टर्न क्यों लेते हैं? पहले आप अवाम को गुमराह करते हैं, दूसरी चीज, आपकी जो अवाम है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी शराब पीना नहीं चाहता। तीसरी चीज, आप कहते हैं कि किसी भी सरकार ने यहाँ अल्कोहल बैन नहीं की। इसलिए बैन नहीं की क्योंकि कोई भी जो नॉन एनसी सरकार हो, वो पीडीपी की क्यों ना हो, उनको इतना बड़ा स्वीपिंग मैंडेट नहीं मिला। उमर साहब को 50 एमएलए हैं आज की डेट में, अगर वो चाहे तो ये अल्कोहल बैन 5 मिनट का काम है। असेंबली में लाके ही कैन मेक श्योर दैट ही ब्रिंग्स एन ऑर्डर और अ बिल दैट बैन्स अल्कोहल। तो आप जो ये कहते हैं कि किसी और ने नहीं किया, तो आप करिए। जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको इतना बड़ा मैंडेट इसलिए दिया ताकि आप उनकी जान की हिफाजत करें, उनकी लाइफ सिक्योर करें। अल्कोहल बैन लाइए, आप क्यों नहीं लाते हैं आप? तो मैं आके यहाँ आपसे यही सवाल पूछना चाहती थी, क्योंकि हमें लगा जो उनने कल ये बेतुकी बात की, सुबह उनने यू टर्न लिया, तो उमर साहब आप कितने यू टर्न लेंगे? अल्कोहल पे, शराब बैन करने पे आप यू टर्न लेते हैं। एंड द मोस्ट वरिंग थिंग इज कि आप जो ड्रग कल्चर है,
इन अ वे आप वो प्रमोट कर रहे हैं। उमर साहब, क्या आप नहीं जानते हैं कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर के कितने नौजवान ड्रग्स में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, देयर इज अटर डिस्पेयर। आप कहते हैं कि मैं थोड़ी ना इनको रोके हुए हैं, इनके हाथ थोड़ी ना मैंने बंद किए हैं। तो आप मुझे बताइए, फिर जो इतने सारे ड्रग पेडलर्स हैं वो भी मुड़ के यही कह सकते हैं कि भाई आप मेरा घर क्यों बुलडोज कर रहे हैं, मैंने किसी नौजवान को जबरदस्ती पकड़ के उनको ड्रग्स कंज्यूम करवाए। तो मैं यहाँ आके उनके स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाहती थी, और मैं उनको ये हिदायत दूंगी कि खुदा का खौफ करें। जो यहाँ मेजॉरिटी लोग हैं, मुसलमान हैं, कम से कम उनके सेंसिबिलिटीज और जो उनकी तहजीब है उनकी इज्जत करिए।